राम राम जी। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे पैंट की कटिंग करना। कई मेरी बहनों के कमेंट आए थे कि दीदी बेल्ट वाली पैंट की कटिंग करना बताएं। तो आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे पैंट की कटिंग कैसे की जाती है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको कपड़ा दिखा देती हूँ। तो ये मेरे पास 2.5 मीटर कपड़ा है पैंट कटिंग करने के लिए, और इसमें हम लगाएंगे इनर। तो इनर मैंने बिछा दिया। सबसे पहले हम इनर पे कटिंग करेंगे। तो चलिए कैसे इनर पे कटिंग करती है, एक एक चीज मैं आपको बारीकी से समझाऊंगी। बिल्कुल ध्यान से देखना है और समझना है। तो सबसे पहले मैं आपको पैंट का मेजरमेंट समझा देती हूँ कि क्या क्या मेजरमेंट होता है परफेक्ट पैंट बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो पैंट की लंबाई है वो मैंने 38 इंच ली है। लेंथ आपके हिसाब से आप ले सकते हो, आपकी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। और एक लिए मैंने थाई। थाई जो है 15 इंच में आपको आप नाप ये बता रही हूँ। और मोरी है 7 इंच की। 14 इंच के हमें राउंड में रखनी है मोरी। और जो ऊपर से हम बेल्ट है वो तैयार रखेंगे, आगे बेल्ट रखेंगे, साइड में हम जिप लगाएंगे और पीछे इलास्टिक रहेगी। तो ये 16 इंच की हमें तैयार करनी है आसन। इसमें तैयारी हमें 14 इंच करना है। अब ये जो 14 इंच का आसन है वो तैयार हम कैसे करेंगे, फ्रंट में कितना रखना होता है, बैक में कितना उठाव देना, ये बिल्कुल ध्यान से आपको देख लेना है। यहीं से ही पैंट में प्रॉब्लम होती है जब हम इस चीज को नहीं समझते हैं। तो अब निशान कैसे लगाने हैं, तो ये देखिए मैंने इनर को अच्छे से धो के और प्रेस करके सेट कर लिया है। और ये मैंने फ्रंट पार्ट के लिए 2 लेयर में ही बिछाया है। तो ये ओपन वाला हिस्सा मेरी तरफ है और बंद वाला हिस्सा इस तरफ है। तो सबसे पहले तो एक ऊपर से हम सीधी लाइन खींचेंगे, जो भी हमारा अड्डा टेढ़ा होगा उसको हम निकाल देंगे इस तरह से। ये लाइन खींचने के बाद अब ये देखिए, जितने की हमें बेल्ट को तैयार करना, वैसे तो हम 1.5 इंच की ही बेल्ट रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम 1.5 इंच ऊपर की तरफ निकाल देंगे और जितनी भी हमारी लंबाई है उसका निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे लंबाई मैंने 38 इंच रखनी है, तो मैं 1 इंच ही प्लस करूंगी। तो ये 1 इंच प्लस क्यों किया है ये भी मैं आपको बताऊंगी, और आपको कितना नीचे की तरफ प्लस करना वो भी बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं 39 पे निशान लगा लेती हूँ। तो 38 मेरी लंबाई है और 39 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है, 1.5 इंच ऊपर की तरफ निकाल के इस तरह से। अब यहाँ से इस निशान को हम सीधा कर लेंगे इस तरह। सीधा करने के बाद अब ये देखिए, ये मैंने 1 इंच इसमें इसलिए ऐड किया है क्योंकि नीचे है जो मैं कटवर्क वाले पोंचे अलग से लगाऊंगी इसमें। जो हम कटवर्क में बनाते हैं ना, कोई भी डिजाइन बनाते हैं तो हम अलग लगाते हैं, तो इसमें भी मैं अलग बनाऊंगी। तो अगर मैं कटवर्क वाले पोंचे ना बनाती तो मैं इसमें एक्स्ट्रा लेती 2.5 से 3 इंच फोल्ड करने के लिए। तो आपने भी यही करना, जितनी भी आपकी लंबाई है उसका निशान लगा के और नीचे 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा ले मोरी फोल्ड के लिए। अब यहाँ से हम आसन का निशान लगाएंगे। तो इसमें आसन का निशान हम थाई को देख के ही लगाएंगे। जैसे कि थाई हम यहाँ पे 15 इंच की लेंगे, तो यहाँ पे आसन की जो लंबाई है हम 12 इंच की रखेंगे, 2-3 इंच कम करके थाई से। अगर आपको इस तरह से आसन नहीं समझ में आ रहा तो आपने ये करना है, आपका हिप का चौथा हिस्सा कर लेना है। चौथा हिस्से में आपको 1 इंच प्लस करके यहाँ पे निशान लगाना है। और कितना भी बड़ा साइज हो, मैं आपको हर एक पैंट की कटिंग में समझाती हूँ, 12 इंच से नीचे आसन मत लेना, उसमें आपकी है जो की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अब इस तरह भी हम 12 इंच पे निशान लगाएंगे। और ये देखिए यहाँ से ये मैंने 12 इंच लिया, ये मैंने गलती से लगा दिया। तो हमने ये 1 इंच ऊपर की तरफ निकाल के 12 इंच पे निशान लगाना है। क्योंकि अगर जे मैं इस तरह से लूंगी और ऊपर 1.5 इंच की बेल्ट आएगी तो मेरा 13.5 तो यहीं पे ही आसन आएगा। ठीक है, तो आप भी ये गलती ना करें। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच ऊपर की तरफ निकाल के ही 12 इंच पे निशान लगाया है। अब यहाँ से हम इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब जो ये मैंने आसन की लंबाई ली है, यहाँ से हम थाई का नाप रखेंगे। अब थाई का देखिए, जैसे कि 15 इंच है, तो यहाँ से हम 15 इंच पे ही निशान लगा लेंगे। यहाँ पे मैं कन्नी को निकाल दूंगी, 1/2 इंच अंदर की तरफ लिया मैंने। यहाँ से हम 15 इंच पे निशान लगाएंगे। एक निशान तो ये मैंने 15 इंच पे लगा दिया, और 2 इंच पीछे की तरफ एक निशान और लगा देंगे इस तरह से। अब ये देखिए, इसको यहाँ से नापेंगे, ये कितना आया हमारा 13 इंच। तो ऐसे ही 13 इंच हम ऊपर की तरफ भी लगाएंगे। यहाँ से नापेंगे, ये 1/2 इंच लिया तो 1/2 इंच ऊपर की तरफ छोड़ देंगे पहले, और फिर हम यहाँ पे 13 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है, अगर बिल्कुल ही प्रॉपर परफेक्ट पैंट चाहते हो आप भी। अभी इस निशान को हम यहाँ पे मिलाएंगे इस तरह से। ऐसे मिलाने के बाद अब जितना हमने ये आगे की तरफ लिया 2 इंच, तो 2 इंच ही हम यहाँ पे लेंगे और यहाँ से हम क्रोच की शेप बना देंगे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अब समझते हैं ये
क्योंकि हमें पैंट बनानी है, तो यहाँ पे इलास्टिक डालते तो हमारा ये चल जाता। हमने पैंट बनानी है तो इसके निशान कैसे लगाने हैं? अभी यहाँ पे हमें बेल्ट के लिए कमर का निशान लगाएंगे। तो निशान कैसे लगाना है, जितनी भी आपकी राउंड की कमर है उसका यहाँ पे चौथा हिस्सा कर लेना है। जैसे कि मेरी 32 है तो 16 आएगी, तो मैं 16 की आध लूंगी, 8 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। और इसमें आपने मार्जिन का और प्लेट का ऐड करना है 2.5 इंच। तो आगे की तरफ आपने 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है। ठीक है, यहाँ से हम इसको टोटल देखेंगे तो ये हमारा 10.5 इंच आएगा। इस तरह से ये निशान लगाना है। और फिर इस निशान को हम इस निशान से यहाँ पे ऐसे मिला देंगे, इस तरह से, ऐसे ऐसे मिलाने के बाद अब यहाँ से हम इसका सेंटर लेंगे। अगर आपका यहाँ से ज्यादा तिरछा होता है, क्योंकि अगर कई बार क्या कमर यहाँ से पतली होती है, तो अगर ज्यादा तिरछा होना तो आप यहाँ पे 3 इंच 3.5 इंच भी ले सकते हो और उसमें डाट मड़ी ही बड़ी डाल देंगे यहाँ से चौड़ी। तो इस तरह से कर सकते हो। अब जितना भी हमारा यहाँ तक आया है ये किनारे तक, उतना ही हम यहाँ पे सेंटर में निशान लगा लेंगे, इस तरह से। और इस निशान को हम यहाँ पे मापेंगे कितना, ये 0.8 इंच है किनारी तक। तो सेम यही निशान हम नीचे भी लगाएंगे मोरी पे। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इस तरह से 0.8 इंच पे निशान लगाया, जितना हमारा सेंटर से इस तरफ का आया था। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे लगा दी। सेंटर से ही हम मोरी का निशान लगाएंगे। तो मोरी मैंने 7 इंच की रखनी है, तो 3.5 इंच मैं इस तरफ लगाऊंगी और 7 इंच पे इस तरफ निशान लगा लूंगी, इस तरह से। ये निशान लगाने के बाद इसको हम ऊपर की तरफ मिला देंगे सेव पट्टी से। पहले इस वाले निशान को इस तरह से मिलाएंगे यहाँ पे, ऐसे। अब फट्टी को इस तरह से रखेंगे और इस निशान को यहाँ पे मिला देंगे, इस तरह से। ऐसे मिलाने के बाद अब ये देखिए, यहाँ से हम इसका सेंटर लेंगे ऐसे, और यहाँ पे हम प्लेट डालेंगे। तो प्लेट की जो लंबाई रहेगी वो 5 इंच रहेगी सभी साइज में, इस तरह से। ये निशान लगाने के बाद अब ये देखिए, किसी बहन का पेट अगर बड़ा है और पैंट डालते हो, तो यहाँ से 8 इंच पैंट को इस तरह से डाउन कर दे, आसन की तरफ से, इस तरह से तिरछे में मिलाना है, ऐसे। ये तिरछी कटिंग आपने करनी है। और एक मेरी बहन का कमेंट था कि आपने पैंट की कटिंग की है और इसमें मार्जिन नहीं लिया। ठीक है, तो जो हम ये फ्रंट पल्ला कटिंग करते हैं ना, ये हमारा मार्जिन के साथ ही होता है। और जो हम भाई बैक पल्ले को बढ़ा के कटिंग करते हैं वो हमारा एक्स्ट्रा होता है, जो कि हमें पैंट के अंदर लूजिंग चाहिए होती है, अलग से रखते हैं हम, कभी भी खोल सके तो वो उसमें रखते हैं हम बैक पल्ले में। तो इस तरह से हमने फ्रंट पल्ले के निशान लगा लिए। अब इसकी कर लेंगे कटिंग। यहाँ पे ये प्लेट के निशान है, यहाँ पे कट लगा देंगे इस तरह से। अब जो ये मैंने निशान लगाया था नीचे की तरफ, इसी के निशान से बिल्कुल पास से ही कटिंग करेंगे, इस तरह से। और जो ये इधर वाला पासा इसको हम बैक के साथ कटिंग करेंगे। अब मैं बैक के लिए भी सेम ऐसे ही बिछा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बैक के लिए कपड़े को बिछा लिया, फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर सेट कर लेंगे। तो बैक पल्ले में क्या चेंज करना हमने, ये ध्यान से आपने देखना है। अगर आप भी इस तरह से पैंट की कटिंग करोगे ना तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी पैंट में, जैसे कि आसन में खिंचाव आना, मोरी का ऊपर की तरफ उठना, जो कि ज्यादातर यही प्रॉब्लम आती है पैंटों में। तो अब ये देखिए, इसमें हमें आसन से आगे की तरफ बढ़ाना है। अगर आप फिटिंग पैंट लेते हो तो यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ा ले। अगर आपको थोड़ी ही लूज चाहिए तो यहाँ पे 2 इंच बढ़ा ले, इस तरह से। ठीक है, अब साथ ही मोरी के ऊपर भी बढ़ाएंगे। तो मोरी पे हम 1.5 इंच ही लेंगे, इस तरह से। अब जो ये बढ़ाया है इसको हम इसे फट्टी से मिला देंगे, ऐसे। ऐसे मिलाने के बाद
अब जो ये फ्रंट फ्रंट वाला क्रोच एरिया है ना, इसको हम बिल्कुल सीधा करेंगे। यहाँ से ऐसे सीधा करने के बाद यहाँ से देंगे हम बैक क्रोच एरिया की शेप इस तरह से। अब यहाँ से हमें बैक को उठाना है तो इस साइज में हम 2.5 इंच उठाएंगे और इस उठाव को या तो आप इस तरह से गोलाई दे सकते हो ऐसे करके, ठीक है। अगर आपके पास शेफर फट्टी है तो आप इससे इस तरह से मिला दें ऐसे, ठीक है। निशान आपके सेम ही आएंगे। तो यही आपने चेंज करना है, बैक को उठाना है और साइड में आपको मार्जिन का देना है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से करने के बाद अब यहाँ से भी इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से ये देखिए मैंने पैंट की कटिंग कर ली है लाइनिंग पर। तो ऐसे पैंट की कटिंग होगी। तो जो हमने 1.5 इंच डाउन कटिंग किया है, जैसे कि 1.5 इंच कम करके, तो वो हम 1.5 इंच की बेल्ट लगाएंगे। अब इसी को ही हम मेन कपड़े पे कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की ही कटिंग करेंगे मेन कपड़े पे भी। यहाँ पर ये मैंने मेन कपड़े को बिछा लिया और उसके ऊपर मैंने इनर को सेट कर लिया। अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अगर आपको कटिंग में कहीं से भी कोई डाउट लगे ना, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इस तरह से मैंने मेन कपड़े पे फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। ऐसे ही सेम हम बैक के लिए भी कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने बैक पल्ला भी वैसे ही सेट कर लिया जैसे फ्रंट पल्ला सेट किया था। अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे। मेन जो हमें निशान लगाने होते हैं, हमें लाइनिंग पर लगाने होते हैं मेन कपड़ा में, पैंट में। तो इस तरह से ये बैक पल्ले की भी कटिंग होगी है, ये देखिए। अब हम इसकी बेल्ट निकालेंगे और पॉकेट निकालेंगे। तो ये देखिए ये मेरे पास है बंद वाला हिस्सा मेरी तरफ। तो इसमें से हम पॉकेट निकालेंगे। तो यहाँ पे पॉकेट की चौड़ाई हम रखेंगे 7 इंच की, सभी साइज के लिए 7 इंच की चौड़ाई रखनी है इस तरह से। और यहाँ से लंबाई रखेंगे 14 इंच की, ये भी सभी साइज के लिए फिक्स है। और यहाँ से हम 5.5 इंच की रखेंगे चौड़ाई ऊपर से। और इसको हम यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे। ऐसे मिलाने के बाद यहाँ से हम हल्की ही राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। पॉकेट भी कई तरीके से कटिंग होती है, फिर जो सबसे आसान पॉकेट है वो यही है। इस तरह से ही आपने कटिंग करनी है। ऊपर से 1 इंच छोड़ के हम निशान लगाएंगे और नीचे हम 6 इंच पे जो हमारी पॉकेट का होल होता है जहां से हम हाथ डालते हैं, वो अंदर से 6 इंच का ही रखना है। तो यहाँ पे भी कट लगा लेंगे इस तरह से। तो पॉकेट भी तैयार है। अब इसमें से हम बेल्ट निकालेंगे।
तो यहाँ पे बेल्ट हम 1.5 इंच की लगानी है, तो यहाँ से हम चौड़ाई है जो बेल्ट की 4.5 इंच की रखेंगे, दोनों की, फ्रंट की भी और बैक की भी। तो हम आगे तक बढ़ा लेंगे क्योंकि बैक हिस्सा हमारा थोड़ा सा बड़ा है। अब यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने आगे और पीछे की दोनों ही बेल्ट इसमें कटिंग कर ली है। ये डबल में कपड़ा है तो बाद में मैं अलग कर लूंगी इसको। तो इस तरह से होती है फिटिंग पैंट की कटिंग, और साथ में आपने ये भी सीख लिया कि लाइनिंग पैंट की कटिंग कैसे करनी है। इस वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया है लाइनिंग पैंट की कटिंग करना, और कई मेरी बहनों के कमेंट थे कि बेल्ट वाली पैंट की कटिंग करना बताए, तो वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बेल्ट वाली पैंट की कटिंग कैसे करनी है। तो आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ में जिन मेरी बहनों को कटिंग करना नहीं आता उनके पास मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस वीडियो को देख के वो अपनी पैंट की कटिंग करना सीख ले। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।